नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। वैकेंसी आई है राइट्स लिमिटेड में, मल्टीपल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के लिए आई है, अलग अलग रीजन में। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को, सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के वीडियोस हम डेली अपलोड करते रहते हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है राइट्स लिमिटेड। ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से ही चालू हो गया है, जो कि 26 नवंबर 2025, और लास्ट डेट अप्लाई करने का 25 दिसंबर 2025। रिटर्न टेस्ट का भी डेट जो है यहाँ पे दे दिया गया है, 11 जनवरी 2026 को आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला है। ठीक है, अलग अलग रीजन में, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि रिटर्न टेस्ट जो है सारी वैकेंसीज के लिए सेम डेट और टाइम पे होगा। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रिगार्डलेस प्लेस ऑफ डोमिसाइल, आपका प्लेस ऑफ डोमिसाइल कोई भी हो, आप एक ही वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रॉपर्ली डिसिप्लिन दिया गया है, रीज़न दिया गया है, और पोस्ट कौन सा है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे सिविल में बात करें तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में सिविल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए है। फुल टाइम बैचलर डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। एक्सपीरियंस देखा जाए तो सब में 2 साल का ही एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, अभी नॉर्थ में 27 वैकेंसी है, ईस्ट में 31, वेस्ट में 33 और साउथ में 29 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो फुल टाइम बैचलर डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन में। ठीक है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 2 साल का, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए ही वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, इसमें देखा जाए तो नॉर्थ में 35 है, ईस्ट में 4 है, वेस्ट में 8 है और साउथ में 8 है। फिर है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन S&T, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर के लिए पोस्ट है, और फुल टाइम बैचलर डिग्री यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ में 5 है, ईस्ट में 1 है, वेस्ट में भी 1 है और साउथ में 3 वैकेंसी है। मैकेनिकल के लिए वापस से फुल टाइम बैचलर डिग्री चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, जिसमें नॉर्थ में 60 वैकेंसी है, ईस्ट में 47, वेस्ट में 28 और साउथ में 15 वैकेंसी है। फिर है मेटलर्जी, इसमें भी फुल टाइम डिग्री चाहिए, फुल टाइम बैचलर डिग्री मेटलर्जी इंजीनियरिंग में। 2 साल का एक्सपीरियंस है। नॉर्थ में 8 वैकेंसी है, ईस्ट में 4 है, वेस्ट में 12 है और साउथ में 2 है। फिर है केमिकल, इसमें देखा जाए तो 3, 4, 3 और 1 वैकेंसी है, बैचलर डिग्री यहाँ पे भी चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है। ठीक है, 12, 1 वैकेंसी है। फूड टेक्नोलॉजी में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ चारों वैकेंसी है और बैचलर डिग्री चाहिए इन फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 3 वैकेंसी है सारे रीजन में। नेक्स्ट है फार्मा में, सिर्फ वेस्ट में वैकेंसी है और फुल टाइम बैचलर डिग्री चाहिए इन फार्मेसी। ठीक है, यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसी है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर का जो एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल बताया गया है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो क्वालिफिकेशन बताया गया है उसमें मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है, अगर मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर है। ठीक है, और अगर आप SC, ST, OBC, NCL या फिर PWBD कैटेगरी में आते हैं, रिजर्व कैटेगरी में, तो मिनिमम 50% मार्क्स आना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया है कि आपके सर्टिफिकेट में, मार्कशीट में अगर परसेंटेज इंडिकेट नहीं है, ठीक है, तो कन्वर्जन फार्मूला डिराइविंग द परसेंटेज फ्रॉम CGPA या फिर DGPA वो इशूड बाई कंसर्न अथॉरिटी होना चाहिए आपके पास। और बोला गया है कि 6 आउट ऑफ 10 पॉइंट को 60% माना जाएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन एंड कंसेशन की बात कर रहे हैं तो जो नॉर्मली रिलैक्सेशन कंसेशन दिए जाते हैं एज लिमिट का, ठीक है, फिर उसके बाद PWD कैंडिडेट्स का सफरिंग फॉर लेस देन 40% कैंडिडेट्स जो एलिजिबल है रिलैक्सेशन के लिए 10 साल का, तो सारे एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटर्न टेस्ट होने वाला है। 125 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। 1 मार्क इस 2.5 घंटे के लिए, और यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये गुड न्यूज़ आपके लिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप गेस वर्क करके भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है UR EWS के लिए और 45% है बाकी लोगों के लिए। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू का जो रेशियो होगा 1:6 होने वाला है। वेटेज की बात करें तो रिटर्न टेस्ट का वेटेज 60% है और इंटरव्यू का वेटेज 40% है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए टोटल 100% है। मिनिमम 60% UR EWS के लिए आना चाहिए और 50% SC, ST, OBC, NCL और PWD के लिए। ठीक है, इसके बाद नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, जैसे भी प्रोजेक्ट जैसे रहेंगे उसके बेसिस पे। रेम्युनरेशन की बात करें तो आपका बेसिक पे 23,340 होगा। मंथली CTC की बात करें तो 42,478 रुपये आपको पर मंथ मिलने वाले हैं। फीस की बात करें तो जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये प्लस टैक्सेस है और बाकी लोगों के लिए 300 प्लस टैक्सेस पे करने हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है राइट्स की वेबसाइट पे जाके। ठीक है, अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो भी बता दिया गया है। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है विद
फॉर प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक्स, प्रोफेशनल्स क्वालिफिकेशन, फिर परसेंटेज कन्वर्जन डॉक्यूमेंट, EWS, SC, ST, OBC जो भी है उसका सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ठीक है, फिर प्रूफ ऑफ ईच पीरियड का एक्सपीरियंस, ठीक है, और एनी कोई अगर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो वो भी आपको अपलोड करना है। इसके बाद बोला गया है OBC NCL कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। EWS कैटेगरी में आते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। SC ST में आते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटन टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं और इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको ये डिटेल्स लेके जाने पड़ेंगे विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ क्या क्या है, एक रिसेंट साइज फोटो, फिर जो चीज़ आपने अपलोड कर दी थी सारी चीज़ें, पैन कार्ड वगैरह सब लेके जाने हैं आपको, ठीक है। वेन्यू एंड टाइम की बात करें तो रिटर्न टेस्ट होगा 11 जनवरी 2026 को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, भिलाई, चेन्नई, पटना, लखनऊ में, और इंटरव्यू आपको लेटर बाद में इंटीमेट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं, जैसे कोई TA वगैरह आपको नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ यहाँ पे दी गई हैं, इसको प्रॉपर्ली आप रीड कर लीजिएगा। अभी सिलेबस की बात करें तो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक पे आएंगे वो यहाँ पे बता दिया गया है। तो आप टॉपिक एक बार वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिए। डेटा इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग 35 क्वेश्चन है, बेसिक अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, आप इजीली डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, ठीक है। और ये यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन के वीडियोज़ हम डेली अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।